आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आने वाले शादियों के सीजन से। आने वाले समय में शादियों के सीजन में जिन लोगों के घर शादी विवाह उत्सव है, उन लोगों की इस समय असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसा क्यों है, ये हम आपको बता देते हैं। सरकार की ओर से इस बाबत कोई नई गाइडलाइन नहीं आने की वजह से लोग ना तो ढोल बैंड बाजे और घोड़ी की बुकिंग कर पा रहे हैं, वहीं इन चीजों के दाम आसमां छू रहे हैं। अब ऐसे में बिना बैंड बाजे और घोड़ी के शादी मुमकिन भी तो नहीं है। यही नहीं, कम लोगों की परमिशन मिलने के चलते मेहमानों की लिस्ट भी फाइनल नहीं हो पा रही है। लोहिया पहाड़ी निवासी सतीश खंडेलवाल ने बताया कि देवउठनी एकादशी पर उनके पुत्र की शादी है, लेकिन अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इधर बैंड वाले भी 30% पैसा एडवांस मांग रहे हैं। क्या होगा, कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। पैसे मांगते लोग आज। बैंड वालों की क्या शर्तें हैं? हाँ, बैंड वालों की क्या शर्तें हैं? बैंड वाले 30% एक्स्ट्रा मांग रहे हैं और फालतू पैसे लेते 30% के बाद फिर ज़्यादा वहाँ जाने के बाद फिर वो पूरी पेमेंट लेते, इस वजह से हम अभी कर नहीं पा रहे हैं। ऐसे कि कुछ नहीं बोल रही इस बारे में। इसमें कि आप असमंजस की उसमें हो हाँ हाँ हाँ, कि आप भी समस्या में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, पर करे क्या। मैं घोड़ी की ये पहले 55 रुपये में हो रही है, अब 11,000 14,000 मांग रहे हैं घोड़ी वाले भी। इधर शहर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मीदी लाल मीणा ने बताया कि सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए महज 50 व्यक्ति ही शादी समारोह में शरीक हो सकते हैं। घोड़ी बैंड डीजे के लिए किसी भी तरह की फिलहाल कोई गाइडलाइन नहीं है। आगामी दिनों में शादियों का सीजन शुरू हो रहा है। ऐसे में अभी जिनके घर में शादी है उनकी असमंजस की स्थिति है, कितने लोग बुलाएं और क्या गाइडलाइन है प्रशासन की, किस तरीके से वो कर सकते हैं? जैसा कि आपको पता है कि कोरोना के तहत भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर गाइडलाइन जारी की जा रही हैं, तो उसमें अभी पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड गाइडलाइन के तहत जारी दिशा निर्देश प्रोटोकॉल की पालना करते हुए अभी तक शादियों में 50 व्यक्ति की सीमा तक ही परमिटेड हैं और इससे ज्यादा परमिटेड नहीं है जी। और अभी ये घोड़ी बैंड बाजा या डीजे, इनके लिए कोई इस तरह की कोई नियम है या? जाहिर सी बात है, जब और सारी चीजें परमिटेड है तो ये भी है, लेकिन इस संबंध में अभी कोई राज्य सरकार की तरफ से कोई क्लियरेंस वर्तमान में नहीं है। शादी विवाह समारोह से जुड़े टेंट व्यवसायी अतुल शर्मा का कहना है कि फिलहाल राज्य सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस के मुताबिक विवाह में शादी समारोह से संबंधित काम करने वाले लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। उन्होंने मांग उठाई कि सरकार कोई नई गाइडलाइन निकाले जिसमें सभी व्यवस्थाएं शुरू की जाएं और कम से कम 200 से 300 लोगों को इसमें शामिल करें, तब कहीं जाकर अच्छे तरीके से विवाह समारोह संपन्न हो सकेगा। साथ ही रोजगार मिलने से बेरोजगारी पर भी अंकुश लगेगा। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में जो सर्विस इंडस्ट्री में हम लोगों का व्यापार आता है, ये 100% प्रभावित हुआ है। हम लोग पिछले 8 महीने से बिल्कुल बेरोजगार हैं। हम लोगों को लालन पालन की बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। हम लोगों के व्यापारी सुसाइड कर रहे हैं, हम लोगों के व्यापारी मजदूरी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही सवाई माधोपुर में चौथ के बरवाड़े में एक व्यापारी ने सुसाइड कर लिया। कोटा से एक व्यापारी पिछले 4 दिन से लापता है। 53 वर्षीय मेघवाल परिवार से बिलोंग करता है, वो 4 दिन से लापता है। तो स्थिति तो बहुत ज्यादा दयनीय है। हम लोग लगातार संघर्षरत हैं। हम लोगों ने केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से भी काफी प्रयास किया कि हमें कुछ न कुछ रूप में छूट दी जाए। हमने 3 सितंबर को एक धरना प्रदर्शन किया था। 4 सितंबर को हमने विरोध स्वरूप हमने विशाल जुलूस निकाला था और राज्य सरकार से हमने एक मांग रखी थी कि जो केंद्र सरकार द्वारा 200 व्यक्तियों की गाइडलाइन दी गई है, वो राजस्थान में भी कम से कम 200 व्यक्तियों की गाइडलाइन से हमको काम करने की स्वीकृति मिले। हम पूर्णतया कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करेंगे, सैनिटाइज सिस्टम का पालन करेंगे, जिससे कि हम लोग, हमारे व्यापारी, हमारे मजदूर और पूरा तबका जो इस व्यापार से जुड़ा हुआ है, एक ही नहीं 16 संगठन ऐसे हैं जो हलवाई है, बैंड वाला है, घोड़ी वाला है, झाड़ वाला है, लाइट वाला है, जनरेटर वाला है, वेटर सर्विस, क्रॉकरी कटलरी वाला है, चाट वाले हैं, सबके सब बेरोजगार हुए पड़े हैं। और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों को व्यापार करने में कहीं ना कहीं छूट मिले, जिससे हम अपने परिवार का लालन पालन कर सकें। केंद्र और अब बात करेंगे राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी की रोकथाम और उसके बचाव के लिए चलाए जा रहे कैंपेन की। कैंपेन नो मास्क नो एंट्री में अब अलवर पुलिस शहर के विभिन्न पॉइंट्स पर कार्रवाई कर लोगों का चालान
काटा जा रहा है। ऐसे में लगातार इस कार्रवाई से लोगों में मास्क लगाने को लेकर अवेयरनेस भी आई है। यातायात पुलिस के एएसआई ने बताया कि लगातार कार्रवाई जारी है और इस कार्रवाई से लोगों में काफी जागरूकता नजर आ रही है। वहीं अलवर जिला पुलिस कप्तान तेजस्विनी गौतम ने बुधवार को जिले के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध गोष्ठी की। बुधवार को पुलिस अन्वेषण भवन में जिला एसपी तेजस्विनी गौतम के साथ इस क्राइम मीटिंग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक सहित विभिन्न थानों के थानाधिकारी मौजूद रहे। इलेक्शंस की वजह से और कोविड में हमारे काफ़ी साथीगण पॉजिटिव आ गए थे, उसकी वजह से हम अपराध गोष्ठी नहीं कर पाए थे। मेरे आने के बाद से हमने हर अपराध गोष्ठी में एक जो पिछले महीने का टास्क होता है उस अभियान के बेसिस पे और कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे बेस्ट एसएचओ और बेस्ट सर्कल के 2 अवार्ड देने शुरू किए थे, जो इस महीने, पिछले महीने का और इस महीने का दोनों के अभियान जो चल रहे हैं उसके मुताबिक दिए जाएंगे। साथ ही जो पुलिस मुख्यालय की तरफ से महिला एवं बाल अत्याचारों और अपराधों के रोकथाम हेतु और अवेयरनेस हेतु जो कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है, जिसकी श्रृंखला अलवर से शुरू हुई है बेखौफ आवाज कैंपेन के नाम पे और हमारे सुरक्षा संवाद कैंपेन के नाम पे, उसी के बारे में डिस्कशन और इनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही अपराधों की रोकथाम के लिए स्पेशली साइबर फ्रॉड्स और अपने जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस जो बढ़ रहे हैं उनकी रोकथाम के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, पिछले महीने इनकी क्या परफॉर्मेंस रही है, उसके लिए सभी एसएचओज अपने थाने से एक पीपीटी बनाकर लाए हैं। उस पीपीटी के माध्यम से ये आज प्रेजेंट करेंगे कि इनकी क्या परफॉर्मेंस रही है, उसका आंकलन किया जाएगा और आगे के लिए इनको उसी हिसाब से दिशा निर्देश दिए जाएंगे। नवरात्र को लेकर बाजार सजने लगे हैं। देवी मंदिरों पर 17 अक्टूबर से माता रानी के पूजा पाठ की धूम रहेगी। वहीं व्रत और पूजा पाठ की खरीदारी को लेकर बाजार भी गुलजार है। शहर के बाजारों में सजी पूजन सामग्रियों की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। अभी से ही लोग पूजन सामग्रियों की खरीद में जुट गए हैं। शारदीय नवरात्र 17 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। और इसी के साथ ही वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए माध्यम। व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। उपखंड क्षेत्र में कड़वी में आग लगने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को गूंती ग्राम में किसानों की पशुओं के चारे के लिए इकट्ठा की हुई बाजरे की कड़वी में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आगजनी घटना की ग्रामीणों ने नजदीकी फायर ब्रिगेड केंद्र को सूचना दी और ग्रामीणों ने मिलकर कुएं के पानी से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन नजदीकी बहरोड़, नीमराणा और सोता नाला की दमकल खराब होने की वजह से 20 से 25 किलोमीटर दूर कोटपुतली से दमकल बुलाई गई, जब तक कड़वी जलकर राख हो चुकी थी। गूंती ग्राम पंचायत सरपंच अनिल मीणा ने बताया कि किसान रोहताश यादव की 4 दीवारी बाउंड्री में रखी कड़वी में आग लगी। गांव में 2 हफ्ते के अंदर ये तीसरी आगजनी की घटना है। नगर परिषद द्वारा शहर में सफाई व्यवस्था ठीक तरह से न होने के कारण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शहर अलवर के द्वारा नगर परिषद के बाहर धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सह सचिव तेजपाल सैनी ने बताया कि प्रदर्शन के बाद नगर परिषद सभापति और आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने बताया कि नगर परिषद सभापति को ज्ञापन के माध्यम से शहर की सफाई व्यवस्था, रोड लाइट और शहर की अन्य समस्याओं के बारे में अवगत कराया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से यहाँ धरना दिया जा रहा है। नगर परिषद के प्रशासन द्वारा जो शहर में जो मूल काम है वो काम नहीं किए जा रहे हैं, जैसे रोड लाइट की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है और इसी तरह से प्रताप स्कूल में गंदा पानी भरा पड़ा है, कई सालों से उसकी निकासी की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, परंतु प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पहले बीजेपी का बोर्ड था तो तब भी ये प्रॉब्लम नहीं हुई होती और आज कांग्रेस का बोर्ड है जब भी प्रॉब्लम हुई है, तो इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। आज इस धरने के माध्यम से सभापति महोदय को भी ज्ञापन दिया है और आयुक्त महोदय को भी ज्ञापन दिया है। ज्ञापनों के माध्यम से बात कर रहे हैं कि शहर की जो ये व्यवस्थाएं हैं, अव्यवस्थाएं हैं, इनको भी सुधारा जाना चाहिए जिससे शहर की व्यवस्था बने। आज पार्किंग की हालत इतनी ख़राब है कि शहर के किसी भी मार्केट में आप निकल जाओ, मोटरसाइकिलें, 4 व्हीलर वगैरह खड़े रहते हैं, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए हमने सुझाव दिए हैं। रामलीला ग्राउंड है, पुराना जनन अस्पताल है, नेपाली मार्केट जहाँ लगता है, इन पर जो जगह है इन पर बहुमंजिला
पार्किंग स्थल बनाए जा सकते हैं, उनको समाधान किया जा सकता है। रोड लाइटों की भी व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे रोड लाइट दिन में जलती है, रात में नहीं जलती है, इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो सभापति जी से भी हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि आपने जो भी प्रॉब्लम उठाई है ये वास्तव में जायज़ प्रॉब्लम है, इनका समाधान किया जाना चाहिए। अब प्रशासन हमारे पास में आया है, प्रशासन से तालमेल हमारा सही बैठ रहा है, तो हम समस्याओं का समाधान करेंगे। दिल्ली से जयपुर जाते समय बहरोड रुके मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा। दिल्ली से जयपुर जाते समय बहरोड हाईवे स्थित होटल ग्रैंड हीरा में कुछ देर जलपान के लिए रुके। अरोड़ा की अगुवाई में एसडीएम संतोष कुमार, डीएसपी महावीर सिंह शेखावत, तहसीलदार रोहताश पारिक, होटल प्रबंधक सुदीप यादव मौजूद रहे। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है। इसलिए माध्यम टीवी आप सभी से गुजारिश कर रहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। बहुत जरूरी हो तो ही बाजारों में जाएं, लेकिन मास्क लगाना ना भूलें, क्योंकि फिलहाल आपका मास्क ही आपके लिए वैक्सीन का काम कर रहा है। साथ ही बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहे, कम से कम 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी, और देखें खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।